हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम कई रहस्यमय मंदिर में से एक रहस्यमय मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो, देर किस बात की है? अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। भारत के ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प मंदिर हैं जहां युगों से अखंड दीप जलाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के काल भैरव मंदिर के दीपक के तेल में हीलिंग पावर होती है। साथ ही यहां भगवान भैरव के खुले मुंह में सीधा शराब की बोतल चढ़ाई जाती है। ऐसे ही भारत में कुछ और रहस्यमयी दिलचस्प मंदिर जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्ष पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए फिर आपको उन मंदिर की जानकारी देते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहां मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहां की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में 2 विशाल हॉल हैं, जहां रोज 1200 से अधिक तीर्थ यात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुंच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलियुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलियुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण TTD के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंगदम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। संबद्धता हिंदू धर्म देवता वेंकटेश्वर, विष्णु, त्योहार ब्रह्मोत्सवम, वैकुंठ एकादशी, रथ सप्तमी शासी, निकाय तिरुमाला, तिरुपति देवस्थानम। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15 सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमाला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। नित्य अन्ना दाना हॉल मंदिर से 1 किमी दूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में शाकाहारी खाना, चटनी, चावल, सांभर, रसम निःशुल्क मिलता है। रोजाना 25,000 लोग यहां खाना खाते हैं। दक्षिण भारतीय भोजन के लिए सप्तगिरी वुडलैंड्स रेस्टोरेंट, सप्तगिरी गेस्ट हाउस के पास एक अच्छा विकल्प है।
सस्ते खाने के लिए आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ के पास स्थित ढाबों का मजा ले सकते हैं। तिरुमला के सभी रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमत टीटीडी द्वारा निर्धारित की जाती है। तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व ब्रह्मोत्सवम है, जिसे मूलतः प्रसन्नता का पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व साल में एक बार तब मनाया जाता है जब कन्या राशि में सूर्य का आगमन होता है, सितंबर अक्टूबर। इसके साथ ही यहाँ पर मनाए जाने वाले अन्य पर्व हैं वसंतोत्सव, तपोत्सव, पवित्रोत्सव, अधिकामासम आदि। विवाह संस्कार संपादित करें। यहाँ पर एक पुरोहित संगम है जहाँ पर विभिन्न संस्कारों और रिवाजों को संपन्न किया जाता है। इसमें से प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर सभी संस्कार उत्तर व दक्षिण भारत के सभी रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। तिरुमाला में मंदिर के आसपास रहने की काफी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न श्रेणियों के होटल व धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्रीय कार्यालय से कराई जा सकती है। यह केंद्रीय कार्यालय सुबह 6 बजे खुलता है। कमरे की बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। सामान्यतः पूर्व बुकिंग के लिए अग्रिम धनराशि के साथ एक पत्र 100 रुपए का एक ड्राफ्ट यहां पर भेजना पड़ता है। टीटीडी के स्वामित्व वाले भवनों में रहने की व्यवस्था केवल 24 घंटे के लिए दी जाती है। भाषा संपादित करें। यहाँ के लोग मुख्य तेलुगु बोलते हैं, लेकिन तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी समझने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है। इस शहर के ज्यादातर व्यापारी एवं होटल कर्मी हिंदी समझते हैं एवं हिंदी में ही उत्तर देते हैं, टूटी फूटी हिंदी। तापमान संपादित करें। गर्मियों में अधिकतम 43 डी और न्यूनतम 22 डी, सर्दियों में अधिकतम 32 डी और न्यूनतम 14 डी तापमान रहता है। मौसम संपादित करें। तिरुपति में आमतौर पर वर्ष भर गर्मी